अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बिल आखिर हुकूमत और अपोजिशन और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो बड़े अरसे के बाद, इतनी महाज़ा राय के बाद आज एक अहम मुलाकात हुई है जिसके अंदर मसाइल का हल ढूंढने का कम से कम रोड मैप अब लोगों को नज़र आ रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और जो एक उन्होंने अपने इत्तेहादियों के ऊपर मबनी कमेटी बनाई थी उसकी आज स्पीकर की सरबराही में मुलाकात हुई है। क्या हुआ आज उस कमरे के अंदर, हम जानते हैं इरफान सिद्दीकी साहब से। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। और नाजरीन, असद कैसर साहब ने भी कहा है कि कुछ नुकात के ऊपर अग्रीमेंट हुई है और उसके अंदर एक नुक्ता ये भी है कि इस वक्त जो अपोजिशन जमात है उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान से। तो अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हुकूमती वफ्द को ये बताया, उनके इत्तेहादियों को बताया कि देखिए इवेंचुअली तो इमरान खान साहब ने फ़ैसले करने हैं, तो अगर उन्होंने फ़ैसले करने हैं तो उन तक रसाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको यकीनी बनाएं। क्या कहा असद कैसर ने, आइए आपको दिखाते हैं। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। तो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में, उसके ऊपर भी हमने बात की और जो इस वक्त हमारे MNAs के साथ, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में, उसके हवाले से भी हमने अपना नज़र रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पर बात करेंगे। शायद इन्हीं मुज़ाकरात की कामयाबी हमें नज़र आ रही है, चूँकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन मुज़ाकरात की वजह से जो आज 190 मिलियन पाउंड का केस था इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर, उसको मौखर कर दिया गया है। आज उसका फ़ैसला सुनाई देना था मगर अदालत ने इसको 6 जनवरी तक मौखर कर दिया है। दूसरी तरफ नाजरीन, यूरोपियन यूनियन ने जो सिविलियंस के ट्रायल्स हो रहे हैं, आम शहरियों के ट्रायल्स हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। आप सबको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ट्रेड जो है वो सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं और हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो यूरोपियन यूनियन के जो GSP प्लस स्टेटस हमें देते हैं उसके ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है। अगर वो उनसे छीन ली जाए तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। मगर उन्होंने इन ट्रायल्स के ऊपर तशवीश का इजहार किया और ये कहा है कि ये फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं और जो मुआहदे हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किए हैं हम खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस हवाले से कितना प्रेशर होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और अगर इन ट्रायल्स जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं जिसके अंदर 25 सिविलियंस जो हैं वो ट्राई किए गए, उनकी साख के ऊपर सवालिया निशान उठा लिया गया, तो फिर इन ट्रायल्स का मुस्तकबिल क्या होगा और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या ये नतीजा खेज़ होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज खेलदास कोहिस्तानी साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIFA की तर्जुमानी करेंगे और एक सीनियर वकील हैं JUIFA के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एक वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ
हूँ पंचोता साहब, चूँकि आज आपकी जो टीम है वो निगोशिएट करने के लिए हुकूमत की वफ्द के पास गई, मगर हमने देखा कि आपकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि सिर्फ असद कैसर साहब ने जो है वो पीटीआई की नुमाइंदगी की। बाकी जो आपके मेंबरान थे कमेटी के अंदर, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, उमर अयूब हों, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या ये नो कॉन्फिडेंस है इस कमेटी के अंदर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल जी, ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़ा वाज़े तौर पर बताया गया है कि सलमान अकरम राजा साहब केसेस के अंदर थे, और जहाँ तक अली अमीन भाई की बात है तो वो वहाँ पर कुरम के जो मामला चल रहे हैं, वहाँ पर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर वो मसरूफ़ थे, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या केपी के अंदर मामला चल रहा है। तीसरी बात यह है कि जहाँ बात है हामिद साहब आउट ऑफ कंट्री थे, और जो इसके अलावा कोई उमर अयूब साहब हैं, उनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जो है हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा, जिसकी वजह से वो आज अवेलेबल। और ये कल रात को हमारी तरफ से इनको बताया गया था कि आप इसको अगर डिले कर लिए जाए, यानी शाम में कर लिए जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि तमाम लोग पहुँच भी सकें। तो ये कहा गया आगे से कि जनाब ये एक गैर रस्मी सी जो है वो मीटिंग, कम से कम एक आगाज़ हो जाए, बातचीत जो है वो आगे बढ़े, एक दफ़ा सिटिंग हो जाए। अच्छा। तो हम इसके अंदर जो है वो जाकर फिर वो बैठना मजबूरी बन गई कि 11 का टाइम है। कोशिश की थी उमर अयूब साहब ने भी कि वो पहुंच सकें, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। देखें, तमाम लोगों ने ठीक स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं और हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं, जिसमें खान साहब की रिहाई, हमारे वर्कर्स की रिहाई, और उसके अलावा जो बात की है 26 और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की, तो वो हमने रखा है। और वो हर एक रहनुमा ने, इस कमेटी के तमाम मेंबरान ने, हमारी तरफ से जो हमारे मेंबरान साथ बनाए गए, हर एक ने ये बात इसको तायद की है कि खान साहब की तरफ से ये बनाई गई है, और हम बढ़ना चाहते हैं। कोई अगर करना चाहता है बात तो करे, तो अच्छा, मौक़िफ़ आ गया तो फिर ये एक प्रोपेगेंडा। अच्छा, मगर आपने क्या ये मुतालबा रखा है पंचोता साहब, क्या आपने ये मुतालबा रखा है कि इमरान खान साहब तक हमारी रसाई हो, और उन्होंने फिर इस बात को मान लिया? इज दैट करेक्ट? गवर्नमेंट ने मान लिया इसको? जी बिल्कुल जी, ये मुतालबा रखा गया है, और इसके अंदर ये बात उनसे की गई है कि खान साहब तक रसाई की जाए, और उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि ये आपकी जेन्युइन बात है, और बिल्कुल हम इसको जो है वो एंडोर्स करते हैं, और इसके ऊपर जो है स्पीकर ऑफिस को और फिर उसके ज़रिए हम आपको फिर इंशाअल्लाह ताला आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई इस हवाले से मैसेज नहीं आया कि आपकी मुलाकात का ये टाइम है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे। ठीक है, मुलाकात ठीक है। अब आगे मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। जी मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। खेलदास साहब, जो ये पंचोता साहब ने बात रखी है, क्या ये आप लोगों के काबिल कबूल भी होगी? चूँकि आज सुबह उमर अयूब साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन आपको बनाना होगा 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। फिर उन्होंने एक अहम बात की आज, उन्होंने कहा कि आपको जो है आपको इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो क्या इसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत इसका खैर मकदम भी करेगी, इसको कंसिडर भी करेगी? देखें मुनीर, हुकूमत ने बड़े खुले दिल से और दिमाग से जो है इनको मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हुए हैं, और अच्छी नीयत से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के भी मसाइल हल हो, मुल्क की तरक्की और खुशहाली पे जो जिस डगर पे हम जा रहे हैं उसका भी किसी सियासी इंतशार से उसकी नुकसान ना हो। तो हम बड़े अच्छी नीयत है हमारी, और हम चाहते हैं जिस तरह इन्होंने कमेटी बनाई बानी पीटीआई ने, तो स्पीकर साहब की गुजारिश पे वज़ीर आज़म साहब ने इनिशिएटिव लिया, और उसकी तायद हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जो आप देखें हुकूमत की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, वो जो हमारी सीनियर लीडरशिप है पार्टी की और हुकूमत की, या जो हमारे वज़रा हैं या बाकी जमातों के, सब एक फ़ैसला करने वाले लोग हैं। तो जो बात आप कह रही हैं उमर अयूब की जो बातें हो, या पंचोता साहब ने जो बात की बानी पीटीआई के मुलाकात के हवाले से, मैं समझता हूँ अब संजीदगी दिखानी चाहिए। जब आप टेबल पे बैठे हुए हैं, और ये आज हमारा तय हुआ है, जो इरफान सिद्दीकी साहब की आपने गुफ्तगू बताई कि आइंदा जो 2 जनवरी को मीटिंग होगी उसमें चीज़ें तय की जाएगी, या इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो मुतालबात हैं या जो बात है वो रखेंगे सामने हमारे। तो बजाय हम सड़कों पे अब इस पे मुतालबात रखना, बातचीत करना, तो ये गैर संजीदगी होगी। कोई भी अगर करता है, किसी तरफ से भी होती है, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है
और जो मुझे उम्मीद है जो PTI में भी जो बड़े सूझबूझ रखने वाले शख्स है उस तरह की गैर जिम्मेवार बात नहीं करेंगे। तो बाकी जो मगर खेलदास साहब, बात ये कि असल चाबी जो है वो इमरान खान साहब के पास है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तो एक सीनियर वकील हैं, आप तो 2 हैट्स पहनते हैं, एक आप सियासतदान का और एक आप वकील हैं, मगर क्यों ये परसेप्शन जाता है लोगों के अंदर कि जी जो भी पॉलिटिकल गुफ्तगू होगी या जो भी पॉलिटिकल सियासी हल होगा उसका बराह रास्त असर जो है वो सियासतदानों के केसेस पे पड़ेगा। हमने आज भी देखा कि एक जजमेंट थी जिसको अनाउंस करने लगे थी, अदालत करने लगी थी 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, मगर उसके अंदर उसको मुलतवी कर दिया गया, कहा कि जी छुट्टियां आ गई हैं अदालत की तो अब हम इसको 6 जनवरी तक इसको मौखर कर देते हैं। तो क्या ये अदालती मामला साथ साथ चलते रहते हैं सियासतदानों के साथ, सियासी जो भी उसका नतीजा निकलता है उसका असर इस केसेस के ऊपर होता है? मुझे ऐसा है कि ये कल एक बड़ी तकलीफ़देह बात थी कि अभी तक कोर्ट ने अनाउंस नहीं किया था कि जी पोस्टपोन हो जाएगा ये केस, और उससे पहले जो है किसी एक दोस्त ने कहा कि कल जो है ये केस जो है उसमें डेट हो जाएगी। अच्छा, फिर कोई जजमेंट अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं लिखी गई तो एक दिन पहले जो है, हमने तो प्रैक्टिस यही देखी है कि एक दिन पहले जो है ना वो कभी भी जो है ना वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता। कि ये होता है कि जिस दिन केस फिक्स है उस दिन उसी वक्त बुलवा के जो है ना कहा जाता है कि जी फॉर वांट ऑफ टाइम जो है ना जजमेंट मैं नहीं दे सकता, या कोई रह गए मुझसे लिखने से, या कुछ मैं अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाया। तो ये एक दिन पहले जो है ना अनाउंसमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पाक सरजमीन में केसेस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब सियासी मकासद हों तो फिर एक दिन पहले पोस्टपोनमेंट भी हो जाती है, एक दिन पहले जो ना अनाउंस हो जाती है, और वकला को जो है ना एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कल जो है ना अनाउंसमेंट नहीं होगी। यानी वकला ने उसमें क्या करना था अनाउंसमेंट सुन के? अनाउंसमेंट तो सुननी है, जिसके अगेंस्ट केस है वो तो कस्टडी में है, और आप एक दिन पहले कर रहे हैं तो यानी कोई कमिटमेंट पूरी की जा रही है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये एक अजीब सा तासुर है जो एक लीगल फर्टिलिटी को दिया गया है। ये हमको मतलब एक पहले ही मायूसी है अपने कानूनी पेशे के हवाले से या कानूनी मामलात के हवाले से। तो उसके बाद जो है ना ये मायूसी में मज़ीद इजाफ़ा कि इस केस को एज ए प्रेशर जो है ना यूज़ किया जा रहा था, बज़ाहिर ये लगा, और ये बताया गया कि जी चूँकि हमारी कमिटमेंट है, कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो वो अब जो ना देखें हमने एक वादा पूरा कर दिया। ये पहले से जज साहब ने अनाउंस कर दिया कि कल मैं जजमेंट जो है ना अनाउंस नहीं करूँगा, जो है ना छुट्टियों के बाद देखी जाएगी। तो अजीब व गरीब मामला है ना इस मुल्क के। नहीं, आपने दुरुस्त कहा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपका कोई मेंबर नहीं है इस कमेटी के अंदर, जाहिर है आप एक तरह से गवर्नमेंट के इत्तेहादी तो नहीं है, मगर आप इस कमेटी की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ से हमने देखा कि हुकूमती तो सारे नुमाइंदे वहाँ पे थे, इत्तेहादी भी थे, मगर दूसरी तरफ सिर्फ असद कैसर साहब थे, फिर MWM के सरबराह थे, और एक और थे उनके सरबराह थे सुन्नी इत्तेहाद के, मगर सिवाय असद कैसर साहब के और कोई पहुँचा नहीं। हाँ, हम किसी तरह से भी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं है, बल्कि अपोजिशन में हैं, और किसी से कोई ताल्लुकात का अच्छा होना या चाय पी लेना या जाके बैठ जाना जो है ना वो हमारा उनके साथ किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं करता। मगर ये चूँकि मुज़ाकरात दो पार्टियों के दरमियान है, हुकूमती पार्टियों के दरमियान और PTI के दरमियान, हम हों या ना हों, अगर कोई कन्वीनियंट फ़ील करे तो हमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, और अगर कन्वीनियंट ना फ़ील करे तो हमें नहीं भी इन्वॉल्व किया जा सकता। तो मगर ये आज का आगाज़ जो है वो कोई ऐसा हौसला अफजा नहीं है। आज पहला दिन था, और पहले दिन में जो है ना वो मेजॉरिटी जो है एक टीम की जो है वो मौजूद नहीं थी किसी न किसी वजह से। देखिए, अगर कोई केस था तो केस में एग्जेम्पशन फ़ाइल हो सकती थी,
कुछ भी हो सकता था, मतलब हर एक के पास मसरूफियत का, दीगर मसरूफियत का, यानी जब प्रायोरिटाइज़ करने की बात आएगी तो उन्होंने प्रायोरिटी किसी और बात को दी, इस मुज़ाकरात को नहीं दी। तो ये एक अजीब व गरीब है। और आगाज़ कोई इतना मुझे जो है ना वो उसमें इस आगाज़ से भी कोई अच्छा नहीं लगा। सारे मौजूद होते, अदरवाइज़ मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, मामला हल होने चाहिए। सब लोग इस सूरत हाल से तंग आए हुए हैं, मगर एक पार्टी की मेजॉरिटी जो है ना उस कमेटी की, पार्टी की कमेटी की मेजॉरिटी जो है ना वो उस मुज़ाकरात में शरीक नहीं थी और सिर्फ एक दोस्त हमारे मौजूद थे। तो ये भी कोई गुड जेस्चर नहीं था, कोई अच्छा इंप्रेशन। हौसला अफजाई आपने कहा, यह हौसला अफजा बात नहीं है, ठीक है, मगर इसके अंदर जो इनके मुतालबात बाहर किए जा रहे हैं कमेटी से बाहर, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुझे पता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब और JUIF का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, मगर अब जबकि यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रही है, तो हुकूमत इस मामले को कैसे देखेगी, हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत, इत्तेहादी और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की शुरुआत तो हो गई है, मगर ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि बहुत कोई हौसला अफजाई वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि PTI की मुकम्मल टीम जो है वो नहीं थी वहाँ पे मौजूद। पंचोता साहब, आपने कहा कि हर कोई मसरूफियात थी, मगर ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर लोग जो हैं, ये नेशनल टॉकिंग पॉइंट है और इस कमेटी से जो भी नतीजा निकलेगा उसका बराह रास्त असर मुल्क की इकॉनमी पे, मुल्क की सियासत के ऊपर होगा। अब मुझे ये बताइए कि कमेटी के अंदर जो बात होती है वो तो हमें नहीं मालूम, मगर कमेटी के बाहर जो आपने नुकात रखे हैं, कंडीशंस रखे हैं, उसके अंदर नंबर 1 है कि जी कमीशन बनाइए आप 26 नवंबर के ऊपर और 9 मई के ऊपर, और आपने ये भी कहा है कि जी आप फिल फॉर हमारे तमाम लोगों को छोड़ दें। फिर आपने कहा है इलेक्शंस के हवाले से आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। आपकी एक्चुअल रेड लाइन क्या है कि जिसके ऊपर आप समझते हैं कि जी आगे जाके मज़ीद नरमी हो सकती है? लेट्स से कि हुकूमत कहे जी हम आपके सारे लोगों को छोड़ देते हैं मगर खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखिए मुनीर, सबसे पहली बात मैं करता जाऊं तो खान साहब जो है ना, उनकी रिहाई से कोई चीज़ जो है ना वो रिहाई वाला मामला सबसे प्रायोरिटी पर है। खान साहब को रिहा करना है तो आगे बात बढ़नी है। खान साहब की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई और जुडिशल कमीशन हम मांग रहे हैं, ठीक है जी। 2 मुतालबात हैं, यानी रिहाई और जुडिशल कमीशन। तो इससे हट के तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर वो नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात कैसे या फिर उसके ऊपर अमल कैसा? तो अगर कोई ये ज़हन में ये सोचे कि आपने इलेक्शंस की भी बात कर दी ना उमर अयूब साहब ने, उन्होंने तो इलेक्शंस का भी जिक्र कर दिया आज। देखें, बात यह है कि जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 हैं और उन मुतालबात के ऊपर ही हमने बात की है और उन मुतालबात को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि हम अपनी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो इन 2 मुतालबात के पूरे होने में मौखर कर देंगे तो बिल्कुल वो बात है। अब जहाँ तक मैंडेट की बात है या नए इलेक्शन की बात है, वो तो डेफिनेटली उसके अंदर वो बाद में हम उसके ऊपर तो बिल्कुल अपना मौक़िफ़ कायम है हमारा, हम उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई है उसके अंदर हमारा ये एजेंडा था जिसके अंदर हमने जाकर बात भी की। और जो हमारी आज की भी मुलाकात है उस मुलाकात के अंदर तमाम तर चीज़ें भी बताई गई कि MNAs को कैसे थ्रेट्स हैं, कैसे अनीस सत्ती के भाई और उसके कज़न को उठाया गया है और आज उसको अदालत के अंदर उन दोनों को पेश करवा के उनसे कोई बयान भी लिया गया है कि वो केस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं या वो उन्होंने जो पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है, अभी हमारे सामने वो स्टेटमेंट नहीं आई। उनकी फैमिली को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जिस तरह हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, जो शोधा हैं उनकी फैमिलीज को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जो सारा अमल इस वक्त किया गया है या वर्कर्स किया, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं कि ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल कैदियों की और कमीशन हम मांगा है। तो ये 2 हमारे मुतालबात बड़े ही क्लियर थे। और जहाँ मुज़ाकरात करने की बात है कि आज हमारी वहाँ पर अटेंडेंस कम थी तो हमने यही कहा था, आज उमर अयूब साहब ने भी जो बयान दी उन्होंने यही कहा है कि अगर ये कल पर लेकर चले जाते, जो कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि साथ के साथ पूरे हो जाते, अगर एक आध मुल्क से बाहर भी था तो 6, लेकिन हमारी नुमाइंदगी अगर एक बंदा भी जाता या 2 भी जाते, बाकी केसेस की वजह से या मजबूरी की वजह से नहीं वहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि आपने खुद ही केसेस बनाए हुए हैं। राइट, मगर जो आपने कुछ बातें बताई हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। और इधर मैं सिर्फ चाहूँगी कि मैं खेलदास की जानिब जाऊँ, खेलदास साहब की, मगर उससे पहले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की राय चाहूँगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब बात यह है कि इमरान खान की अगर आप ट्वीट देखें, जो उन्होंने ट्वीट की,
उन्होंने ये कहा कि देखिए 9 मई के अंदर जो हलाकतें हुई वो तो ज़्यादातर, बल्कि उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पे पीटीआई के लोगों की थी, उसके अंदर सिक्योरिटी एजेंसी के किसी भी मुलाजिम की या कोई भी जो ऑफिशियल है उसकी हलाकत नहीं हुई। इसी तरह वो कहते हैं कि जी 26 नवंबर के अंदर भी हमारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। तो फिर आप अगर वाकई में समझते हैं कि ये इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए या सियासत होनी चाहिए, तो आप कमीशन बना दें। तो कमीशन फिर क्यों नहीं बना रही हुकूमत? ये वाज़ेह नहीं है कि आप इसके ऊपर कमीशन बना देंगे तो मामला आगे चल पड़ेंगे? मुनीर, आज तक किसी कमीशन से कोई मसला हल हुआ है? इनफैक्ट जो है, भले किसी ने भी 9 मई को ज़्यादती की हो, भले किसी ने भी 24 और 26 की दरमियानी रातों में और दिन में नवंबर के कोई भी ज़्यादती किसी के पार्ट पे भी हो, उसका हल जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs था, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना था। कमीशन की रिपोर्ट तो कमीशन तो इंक्वायरी करता है, गवर्नमेंट में एग्री, गवर्नमेंट में नॉट एग्री, और उसका जो ना इफ़ेक्ट क्या होता है, कोई बाइंडिंग इफेक्ट होता है गवर्नमेंट में। तो ये इस कमीशन का जो है ना ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज हुआ करती है पाकिस्तान में। अगर आपने कोई कमीशन की नई कोई तारीख रकम करनी है तो कोई पार्लिमानी कमीशन बनवाइए। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि पार्लिमानी कमीशन बनवाइए, और ये बजाय जुडिशल कमीशन के, तो आपको सियासी तौर पे उसमें जो है ना, अगर वो किसी नतीजे पे पहुँचते तो पॉलिटिकल एज मिलेगा उसका। एक दूसरी बात यह है कि इसका नतीजा जो निकलना है दोनों वाक़यात का, वो मुकदमात के इंदिराज की सूरत में, किसी ने भी मुकदमात दर्ज कराएं या वो साबित हो जाएंगे या वो साबित नहीं होंगे। साबित हो जाएंगे तो दूसरे फरीक को सज़ा हो जाएगी, नहीं साबित होंगे तो एक्विटल हो जाएगी। कमीशन के नतीजे में क्या हुआ करता है, कोई नतीजा बता दें ना, नईम तो वकील हैं, बता दें कि किसी कमीशन के नतीजे में हमारे यहाँ तो 200 से ज़्यादा लाशें जो है ना बरामद हुई थी वो एक वर्ड के इलाके में, और वो 200 लाशों का क्या हुआ, उस पर कमीशन बना था। अल्टीमेटली कमीशन खुद जो है ना, जो कमीशन बने थे वो भी मारे गए, शायद मुमकिन तौर पे इसी मामले के हवाले से। तो जी हाँ, उसामा बिन लादेन पे भी बना था। आज तक जितने पाकिस्तान की पूरी तारीख में उठा लीजिए ना, जितने भी कमीशन बने हैं उनका फ़ायदा बताइए। तो कोई अगर फ़ायदा है तो यकीनन इस पर भी बना दीजिए, नहीं है तो फिर ना बनाइए। मगर पार्लिमानी कमीशन जो है ना, इसका रवाज होना चाहिए, पार्लिमान तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी हो, और वो जो है ना वो किसी भी सियासी तौर पे जो है ना वो कोई सियासी मामला हो और उसका नतीजा जो है ना वो अगर इस तरह से अमवात की सूरत में निकला हो तो वो जो है ना वो किसी नतीजे पे पहुँचे, वो फाइंडिंग देने में मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होंगे, और उसका भी सिर्फ सियासी फ़ायदा होगा, कोई प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई कहेंगे कि उसके नतीजा कोई निकल आएगा, वो बिल्कुल नहीं, कतन नहीं जी। मगर ये जो आपने बात की बड़ी अहम है खेलदास साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपने कमीशन बनाना है तो फिर आप पार्लियामेंट्री कमीशन क्यों नहीं बनाते, उसके अंदर आपका कोई नतीजा खेज जो है मामलात होंगे और कोई पॉलिटिकली भी आपको एक एज मिल जाएगी। आपकी क्या राय है इस पर, मुमकिन है? देखें, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की जो बातचीत की है, एक सियासी तालिब-इल्म के हैसियत से मैं समझता हूँ वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। कमीशन का आज तक पाकिस्तान में कोई भी नताइज या उनके जो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। जो बात आप कह रही हैं कि पार्लियामानी कमेटी, जो मुर्तज़ा साहब ने फरमाया, देखें हुकूमत ने ये बानी पीटीआई की ख्वाहिश पे और ये बातचीत हो रही है। उन्होंने पहले कमेटी बनाई, उन्होंने नाम अनाउंस किए, उन्होंने बातचीत का दरवाज़ा खोला, फिर जब सिविल नाफरमानी की जिस तरह धमकी भी दी, भाई वो नहीं करेंगे तो मैं ये कर लूँगा। हमने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की जो सियासत के खातिर हम समझते हैं कि हर मसले का हल डायलॉग है हुकूमत ने। बल्कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जब वो अपोजिशन लीडर थे वो बातचीत की वो दावत देते थे, चार्टर ऑफ इकानमी की दावत देते थे। जब इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा कि आप हुकूमत बना लें, वो नहीं आए। उसके बाद भी वो जब कायदे ऐवान मुंतखब हुए तो उन्होंने बार बार इनको, शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से कायदे इख्तिलाफ़ को, हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ये कहा कि आए बातचीत करें, मुल्क के जो मसाइल है मिल बैठ कर। खेलदास साहब, देर आए दुरुस्त आए, मगर अब सवाल ये है कि अब तो ये कमेटी बन गई है ना, तो दूसरी तरफ आप देखें कि इनके ट्रायल्स भी हो रहे हैं।
आप देखिए कि किस तरह सिविलियंस को ट्राई किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट में, और आज जो है यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा अहम बयान दिया है और गैर मामूली किस्म का एलामिया उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने ख़ुद से प्रोविजंस दस्तखत जिसके ऊपर किए हैं आलमी तौर के ऊपर, आप उसकी खुद ही खिलाफ वर्जी करें, चूँकि आप अपने ही लोगों को साफ़ और शफाफ ट्रायल की इजाज़त नहीं दे रहे। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप तो हमेशा PMLN इकॉनमी की बात करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अब आप इस मामले को कैसे देखेंगे? ये मिलिट्री ट्रायल्स छोड़ें, अगर वैसे ही अपील में मामला जाना है तो आप फिर इनको सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई करने दें। इनको क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में आप ट्राई करते हैं? पहली मुनीर, मैं मुर्तज़ा साहब की जो बात थी कि पार्लियामानी कमेटी बने, हम अब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट के अंदर से ही रास्ता निकलेगा, तो वो उसका इंतज़ार किया जाए। मैं समझता हूँ अगर अभी से शराइत और अभी से मुतालबात, मैंने पहले भी कहा, सड़कों पे अगर आप रखेंगे, मीडिया पे रखेंगे, तो ये बातचीत का जो हुकूमत ने बड़े दिल से किया है उसको नहीं, ये तो मुतालबा यूरोपियन यूनियन से आया ना। हाँ, आपने जो कॉवेनेंट साइन किए हैं तो आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से जो आर्डर आया है, जो इस इजाज़त, जो उसके बाद ये सिविल 25 अफराद का जो है ट्रायल हुआ है या जो फैसला हुआ है, तो उसके बाद भी इनके पास जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो मेरे मुर्तज़ा साहब हैं वो ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। जो पाकिस्तान में मिलिट्री एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट 1967 के तहत जो है ये चलेगा, और इनको फिर मौका ज़रूर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि वो अपना वहाँ पे जो इन हाउस जो भी इनकी है वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक कोई भी गैर आइनी काम नहीं हो रहा है, आइन के मुताबिक हो रहा है। जो आप यूरोपीय यूनियन या वो बात आपकी दुरुस्त होगी के अंदरूनी, मगर आपने जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट साइन किए जिसकी वजह से आपको रसाई मिली है यूरोपियन मार्केट्स में, उसके अंदर आपने ख़ुद दस्तखत किया हुआ है कि जी हम फ्री एंड ओपन ट्रायल करेंगे। ओपन ट्रायल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, आपने जिसके ऊपर दस्तखत किए आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और फिर खमियाजा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही सीरियस बात है, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। और नाज़रीन आपको बताते चले जाएं कि जो लोग 26 और 25 नवंबर को हलाक हुए थे PTI के वर्कर, उनके हवाले से FIR का इंदराज होना था, मगर बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन है PTI के, वो अदालत नहीं पहुँच सके। इसकी क्या वजह है, पूछेंगे पंचोता साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक अहम केस लगा हुआ था जिसकी एक तरह से उसको पसू बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उसको पसू कर रहे थे, और वो ये केस था कि FIR का इंदराज नहीं हो रहा था, और वो मर्डर की FIRs थी, और मर्डर किसका था? PTI के वर्कर्स का, जिनकी जाने गई 25 और 26 नवंबर को। मगर हैरानकुन बात यह है कि अदालत में आज बैरिस्टर गौहर पहुंचे ही नहीं। तो पंचोता साहब, अगर ये इतना अहम मामला है, आपने इसको उठाया है और आप कहते हैं कि आपके लोगों की जाने गई हैं, तो फिर क्यों नहीं आप इसको सही तरीके से पसू कर रहे अदालतों में? देखिए मुनीज़े, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर जो है अदालत के अंदर पहुंचे हैं और उनकी हाज़िरी भी लगी है, लेकिन अदालत ने डेट को एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम अगले महीने में डेट को लेकर जाते हैं। आपने देखा कि अदालतें सुबह से लेकर रात 8, 10, 11 बजे तक हमने अडयाला जेल के अंदर देखी हैं। तो जब सज़ाएं देनी हो तो आप सारी सारी रात बैठे रहते हैं, सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। और अगर ये कहा गया, आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर रहे हैं कि एक्चुअली बैरिस्टर गौहर पहुंचे थे? जी पहुंचे थे, उनकी हाज़िरी भी लगी है, लेकिन वो टाइम जो है वो अदालत का, क्योंकि 8, साढ़े आठ का टाइम होता है, और वो 9, सवा 9 या 9, 20, 25 पे पहुंच गए थे और उनकी हाज़िरी भी लगी है। लेकिन अदालत को ये कहा भी गया कि आप काइंडली जो है इसके अंदर इंतज़ार कर लीजिए, वो आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, इंतज़ार नहीं किया जा सकता, और डेट दी गई। खोसा साहब वहाँ पर मौजूद थे, लीगल टीम मौजूद थी। वो जब आए उस वक्त जो है डेट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आके अपनी अटेंडेंस लगवाई। क्या जल्दी थी इतनी आगे डेट एक्सटेंड करने की? कौम को इंसाफ किस तरह से देना है? आप तरमीमें कर रहे हैं कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स करें, ये जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। क्या आप ऊपर से बैठे बैठाए जज को हुक्म दे देंगे कि आप और वाज़ेह कर दें पंचोता साहब, चूँकि आप एक वकील हैं,
आपके दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ने काबीना ने स्पेशल परमिशन दी कि 25 लोगों को जो आम शहरी थे उनको ट्राई किया जाए फ़ौजी अदालतों में। आज आप उस गलती को मानते हैं और क्या आप ये अहद करते हैं कि जब आपकी हुकूमत जब कभी भी आए तो जो सेक्शन 21D है जिसके तहत आम शहरियों का ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में, आप उसको ख़त्म करते हैं? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी अगर जो है वो ट्रायल हुआ है ना जी, तो वो उस वक्त अगर आप देखें तो क्या मामला था? क्या वहाँ पर पाकिस्तान के जो शहरी है वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, या कोई दहशतगर्द पकड़े गए थे और दहशतगर्द जो हैं वो उन्होंने हमला किया था किसी के ऊपर? तो आपने देखना है कि नौयत क्या सर, उसके अंदर इदरीस खटक साहब भी थे जो एक इंसानी हकूक के कारकुन थे और उनका ट्रायल भी हुआ था चूंकि वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट बना रहे थे। देखें, बात यह है कि अगर उनका ट्रायल हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो उसके मुताबिक जो है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर किसी भी अगर कोई कमांडर है, कोई पुलिस का IG है, उसका दफ्तर अगर तमाम दफातर देख लिए जाएँ तो सबसे बड़ा जो दफ्तर है वो सदर का है। तो सदर पाकिस्तान के अगर ऑफिस के ऊपर जो है हमला होता है तो वहाँ पर भी ट्रायल जो है वो आम अदालतों में चलते हैं, ATA के मुकदमा दर्ज होते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब पे भी और दीगर लोगों पर भी झूठे फेक मुकदमा दर्ज किए गए थे। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर कामरान साहब, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, ये काजी फैसल साहब। अच्छा, मगर ये कामरान साहब से एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, आप भी वकील है, आप भी इस बात को समझेंगे। कामरान साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, अब इसका जो अगला फोरम होगा अपील का, क्या वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील होगा या हाई कोर्ट में मामला जाएंगे? नहीं, इसमें आर्मी चीफ के पास इसकी अपील होगी और बड़ा महदूद टाइम है, इसमें 4 दिन है शायद, और फिर उसके बाद रहम की अपील और फिर देन हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में, और फिर उस आर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई रिकॉर्ड इतना हौसला अफजा नहीं है। मुझे एक बात जो है ना वो मैं कहूँ, भले नहीं मेरा भाई है छोटा नाराज़ होगा, मगर जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हैं वो 2 हुकूमतों में हुई हैं, एक PTI के दौरे हुकूमत में और उसके बाद जो मुसलसल जो मामला चले हैं, ये तबाहकुन है पाकिस्तान की तारीख़ में इंसानी हकूक़ के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से। इवन पार्लियामान जो है वो आपको एक साबिक वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि पार्लियामान जो है वो किस तरह से कंट्रोल की जाती थी, बल्कि शायद खाकान की बात छोड़िए, इमरान खान साहब ख़ुद भी कह चुके हैं, इन्होंने तो अभी तक कंसीड नहीं किया, मगर सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये 2 दौरे हुकूमत जो है ये इंतहाई तबागुन इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो है जो कुछ किया उसका नतीजा जो है ना वो एक दूसरे को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने भुगत लिया, शायद कल ये जो आज बैठे हुए हैं कल ये भी भुगते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ मैं चाहूँगी कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है खेलदास साहब दे दें। खेलदास साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हो रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि इनको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए इवन आफ्टर द EU गिव्स अ स्टेटमेंट? मुनीर, देखें, अगरचे दुनिया के कई मुल्क में ऐसे कानून नहीं है, हुकूमतें जहाँ पे ट्रायल होता है, मैं समझता हूँ कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें मिलिट्री ट्रायल होता है। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो मिलिट्री ट्रायल, और बानी PTI का भी बयान उस पर मौजूद है, मुराद सईद का भी, और बाकी भी इनके लीडरों की, जब वो हुकूमत में थे तो किस तरह वो हिमायत में बोलते थे। तो ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द थे, इंसानी हुकूक के केसेस नहीं थे। भाई, अभी भी आपने GHQ से बड़ी, जिस पे हमला हो, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? रियासत पे अगर मुझे बताएं, क्या अमेरिका में इजाज़त है, क्या बरतानिया में इजाज़त है? अगर वहाँ पे 3 महीनों के अंदर उनके फैसले हो जाते हैं, तो अगर हमारा सिविलियन जो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ, हमारा सिविलियन जो अदालती निज़ाम है वो अगर बेहतर हो, सही सहूलतकारी बंद हो जाए, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले हो, तो मैं समझता हूँ हमें नहीं जाना पड़ता। तो जो फैसलों में देर और जो नहीं हो रहा, तो बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मगर जो आपने सवाल छोड़ा है उसका जवाब मैं अपने कंक्लूडिंग में दे दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खेलदास साहब ने सवाल किया कि अगर हमारी आम अदालतें ठीक होती तो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाया ना जाता, तो फिर इसका जवाब तो यही है कि आम अदालतें ठीक कर लें, चूँकि हम इसकी दुआ गो हैं कि आम अदालतें अगर ठीक होगी तो आपको पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा नहीं करना पड़ेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।